गरीब बहू की कन्या पूजा कहानी। बरसों पहले एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक बहू रहती थी। उसका घर गांव के सबसे पुराने और टूटे हुए मकानों में से एक था। छत से बारिश टपकती थी और दीवारों की मिट्टी भी जगह जगह से झड़ चुकी थी। उसका पति श्याम खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन काम हमेशा नहीं मिलता था। कई बार ऐसा होता कि दोनों बिना खाना खाए ही सो जाते थे। फिर भी राधा के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। वह हर सुबह उठकर आंगन साफ करती, तुलसी को जल चढ़ाती और माता का नाम लेकर दिन की शुरुआत करती। नवरात्रि आने वाली थी। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। हर घर में पूजा की तैयारी हो रही थी। नए कपड़े, मिठाइयाँ और सजावट देखकर राधा का मन भी कन्या पूजन करने का हुआ। उसे बचपन से सिखाया गया था कि कन्याओं में देवी का वास होता है। लेकिन जब उसने घर में देखा तो केवल एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा नमक बचा था। उसके पास न चना था, न गुड़ और न ही कोई मिठाई बनाने का सामान। उस रात राधा चुपचाप बैठकर सोचती रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन कहा, माँ, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे पास सच्चा मन है। अगले दिन वह जंगल की ओर गई और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके बाजार में बेच आई। बदले में उसे कुछ पैसे मिले। उन पैसों से उसने थोड़ा सा गुड़ और चना खरीदा। घर लौटकर उसने पुराने बर्तनों को साफ किया और आंगन को गोबर से लीपकर सुंदर बना दिया। अष्टमी की सुबह राधा ने स्नान किया और साफ कपड़े पहने। उसने पड़ोस की छोटी छोटी कन्याओं को विनम्रता से अपने घर आने का निमंत्रण दिया। कुछ लोग यह देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें पता था कि राधा बहुत गरीब है। फिर भी 9 छोटी कन्याएं उसके घर आईं। राधा ने उनके पैर धोए, माथे पर तिलक लगाया और उन्हें बैठाकर प्रेम से गुड़ और चने का प्रसाद दिया। कन्याएं खुशी से मुस्कुरा रही थीं। उनमें से एक छोटी सी कन्या, जो बहुत शांत थी, राधा को ध्यान से देख रही थी। भोजन करने के बाद वह कन्या राधा के पास आई और बोली, तुमने हमें इतना प्यार दिया है, तुम्हारे घर अब कभी कमी नहीं होगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। यह कहकर वह बाकी कन्याओं के साथ चली गई, लेकिन राधा का मन उस बच्ची की बातों में ही अटका रहा। उसी शाम अचानक गांव के जमींदार का नौकर राधा के घर आया। उसने बताया कि जमींदार को अपने घर के काम के लिए एक ईमानदार और मेहनती महिला की जरूरत है। किसी ने राधा का नाम सुझाया था। राधा अगले दिन काम पर गई। उसकी सच्चाई और मेहनत देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ और उसे स्थायी काम दे दिया। अब राधा को रोज काम मिलने लगा और घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। कुछ ही महीनों में राधा का घर ठीक हो गया। छत की मरम्मत हुई, नए बर्तन आए और घर में खुशियां लौट आईं। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब राधा के चेहरे पर पहले से भी ज्यादा शांति और विश्वास दिखाई देता था। उसने कभी यह नहीं सोचा कि यह सब उसका अधिकार है। वह हमेशा इसे माता का आशीर्वाद मानती रही। अगले साल जब नवरात्रि आई तो राधा ने फिर कन्या पूजन किया। इस बार उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसने वही सादगी और प्रेम बनाए रखा। उसने पहले की तरह ही कन्याओं के पैर धोए और उन्हें सम्मान दिया। उसके मन में कोई घमंड नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। गांव के लोग अब राधा की बहुत इज्जत करते थे। जो लोग पहले उसे गरीब समझकर नजरअंदाज करते थे, वही अब उसकी मिसाल देते थे। राधा की कहानी ने सबको सिखाया कि सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। राधा आज भी हर नवरात्रि में कन्या पूजन करती है। जब भी कोई उससे उसकी खुशियों का राज पूछता है, वह मुस्कुराकर बस इतना कहती है, जब मन सच्चा हो तो माँ खुद रास्ता बना देती हैं। उसकी जिंदगी इस बात का प्रमाण बन गई कि गरीबी केवल धन की कमी होती है, लेकिन विश्वास और श्रद्धा से इंसान सबसे
अमीर बन सकता है।